डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो एक अलग पार्ट था। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। कैलकुलेट करना एक अलग चीज होती है, रिकॉर्ड करना बुक्स में एक अलग चीज होती है। तो बुक्स में रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं, एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, जो हम अभी तक करते आए हैं, और एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। फर्क क्या है? अभी तक जो हम करते आए हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिरी, हर साल एसेट में से डिडक्ट होती रहती है, एसेट इज शोन एट इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल। तो सर और क्या ऑप्शन है? और क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन जो आज हम करेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, उसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर इन अ सिमिलर मैनर। की स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, WDV है तो WDV के हिसाब से, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होती, एसेट में से डिडक्ट नहीं होती, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अकाउंट का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर होता है वो एक लायबिलिटी होती है। ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, कि हम सेट असाइड कर रहे हैं कुछ फंड्स, वो कहीं और यूज नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट में ही यूज हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस माना गया, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं हुआ, वो एक सेपरेट अकाउंट में चला गया। अकाउंट का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऑल्सो नोन एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की मशीनरी है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख। नॉर्मल सिनेरियो में एक साल के बाद एसेट में से डिडक्ट हो जाती, एसेट आता 9 लाख पे, नॉर्मल सिनेरियो में। इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की 1 लाख, वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगी, अकाउंट का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एक साल के बाद बैलेंस क्या होंगे? मशीनरी 10 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख। बैलेंस शीट में हम दिखा सकते हैं कि मशीनरी 10 लाख की है, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख है, नेट वैल्यू ये है, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं हो रही, एसेट अकाउंट 10 लाख का ही बैलेंस है। मतलब when provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account is maintained, asset will be shown at its original cost। मतलब एक साल के बाद भी एसेट 10 लाख का ही रहेगा, 2 साल के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे बोलते ही अक्यूमुलेटेड इसलिए कि वो अक्यूमुलेट होती रहती है, 2 साल के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 2 लाख होगा, एसेट फिर भी 10 लाख का ही होगा। 3 साल के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 3 लाख हो चुका होगा, एसेट फिर भी 10 लाख का ही होगा। तो फर्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कीप्स अक्यूमुलेटिंग। और सर ये तो फिर वायलेशन हो गई ऑब्जेक्टिव्स की, क्योंकि जब हम डेप्रिशिएट कर रहे थे तो ऑब्जेक्टिव्स था ना टू शो द एसेट एट इट्स ट्रू वैल्यू, टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। वो तो हो रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो अभी भी उतना ही आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस तो आपका सही कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन क्या एसेट ट्रू वैल्यू पे शो हो रहा है? नहीं। कह रहे अब आपके पास दोनों वैल्यू है, एसेट 10 लाख और आज तक की उसकी डेप्रिसिएशन 3 लाख, 7 लाख। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जब जो वैल्यू निकालनी हो निकाल लो। नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, आपके एसेट की वैल्यू आ रही है 5,50,000, मैं पूछूं अच्छा बताओ खरीदा कितने का? बता सकते हो? नॉर्मल मेथड में मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन मशीनरी का बैलेंस आ रहा है 1 अप्रैल 2025 को 5,50,000, मैं पूछ रहा हूँ ये आपने खरीदा कितने का था? आप बता सकते हो?
यस और नो? कैसे? बैलेंस कौन से बैलेंस में? तो मैं नॉर्मल मेथड की बात कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2025 को आपके एसेट का बैलेंस आ रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन 5,50,000। बता सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? नहीं बता सकते। एक ऑप्शन वो था नहीं बता सकते, एक ये है कि जिसमें आपके सामने ओरिजिनल कॉस्ट भी आ रही है, उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई वो भी आ रहा है, और आप बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मर्जी। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में है? इस मेथड में। ज्यादा मेहनत भी इस मेथड में है, बट आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इस मेथड में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, बट थोड़ा सा ध्यान से करने वाला होता है। बट यही बस समझ आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट तो होगी, बट एसेट में से डिडक्ट नहीं होगी, एक सेपरेट अकाउंट में चली जाएगी। तो सर एसेट में से कभी डिडक्ट नहीं होगी? होगी, ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो डेप्रिसिएशन is calculated every year in a similar manner as it was being done earlier. Just that it will not be deducted from the asset account every year. कहाँ चली जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? डू आई नीड टू राइट इट? क्लियर है वो पॉइंट? ठीक है। डेप्रिसिएशन will be deducted from the asset account only at the time of only at the time of sale of the asset. Only at the time of sale of the asset. Asset account will be shown at original cost when provision for depreciation account is maintained. तो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट में से डिडक्ट होगी क्या डेप्रिसिएशन? होगी क्या? नहीं होगी। कब होगी? सिर्फ एक टाइम पे, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। उसकी एंट्री क्या होती है? ये किस चीज की एंट्री हो गई? फॉर चार्जिंग एनुअल डेप्रिसिएशन। फॉर चार्जिंग एनुअल डेप्रिसिएशन, ये हो गई डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। at the time of at the time of sale of the asset, at the time of sale of the asset, जब आप एसेट बेच रहे हैं तब क्या होगा? एसेट में से डिडक्ट होगी। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? वेरी गुड, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। कहां से जाएगी डेप्रिसिएशन? आपके पास कहां पड़ी हुई है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एसेट है उस एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपकी अक्यूमुलेटेड लायबिलिटी थी, खत्म, क्यों? अब हमने एसेट को डिडक्ट कर दिया उतने से, तो एसेट की वैल्यू अब कम होगी। कब एंट्री पास होती है? एट द टाइम ऑफ सेल। बहुत सिंपल सी बात है। When provision for depreciation account is maintained, depreciation is calculated every year in a similar manner as it is what being done earlier. Straight line में straight line के हिसाब से calculate तो same ही होगी। Asset में से deduct नहीं होगी हर साल। It will be transferred to a separate account called the provision for depreciation account. In this case, the asset will be shown at its original cost. Depreciation will be deducted from the asset, but only at the time of sale of the asset. Only at the time of sale of the asset. Clear?
कोई भी डाउट? तो सिर्फ दो ही नहीं एंट्रीज आई, हमें तो लेजर अकाउंट बनाना है। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, टू अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, एक एसेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा आपके सामने।